जेवर निवासी उमेश तायल द्वारा अग्निशमन अधिकारियों की शिकायत को शासन द्वारा गंभीरता से लिया गया है, जिसके फलस्वरूप 15 मई तक आरोपियों के खिलाफ जांच करके केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन के चलते गलत तरीके से एनओसी जारी किए जाने के आरोप में उमेश तायल द्वारा संबंधित अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई थी, जिसके बाद मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक न्यूज़ दिखाई थी कि जेवर सभासद उमेश तायल द्वारा IGRS पोर्टल पर शिकायत की गई थी अग्निशमन अधिकारी की, जिसके द्वारा सभी जो सक्षम अधिकारी हैं उन्होंने मामले को संज्ञान में लिया था और ADM प्रशासन द्वारा मामले की जांच के आदेश दिए गए थे। उसी में तत्कालीन प्रभाव से कार्रवाई की गई है और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा, जी हाँ, जो शिकायत की गई थी उसका असर हुआ है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जल्द से जल्द शीघ्र 15 मई तक उक्त मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो जो खबर हमने आपको दिखाई थी, या ये कहें कि मीडिया द्वारा जो खबर आपके संज्ञान में डाली गई थी, जो शिकायत की गई थी, उसका असर हुआ है और उसी के असर के बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जो अधिकारी हैं या उस मामले से जुड़े हुए दोषी आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। मेरे साथ एक बार फिर उमेश कुमार तायल हैं, मंत्री जी हैं। मंत्री जी, क्या कुछ चल रहा है? आपने जो शिकायत की थी उसका असर हुआ है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी भाइयों को, जो पत्रकार बंधु हैं, उन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं, जो मेरी मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह के भ्रष्टाचार के विरोध में जो शिकायत थी, कोविड-19 कोरोना संक्रमण में जो फैलाने के संबंध में थी, जो इन्होंने NOC जारी की थी, उसमें सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को, जिन्होंने खबरें निकाली हैं, जो भी समाचार दिए हैं, जो भी जिस तरीके से भी अपने अपने समाचार निकाले हैं इस संबंध में, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। क्यों? सच को उजागर करने वाले सिर्फ पत्रकार बंधु होते हैं। पत्रकार हैं तो सच है, सच नहीं है तो पत्रकार बंधु नहीं है। और उसके मैं कहना चाहता हूं कि मेरी जो शिकायत थी वो शिकायत जनहित से संबंधित थी। शिकायत ये थी मेरी कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण फैलाने के संबंध में, जिसमें कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री अरुण कुमार सिंह गौतम बुद्ध नगर द्वारा 9 भवनों की NOC जारी की है, जिसमें स्कूल हैं और क्या नाम है बिल्डिंग है। उसमें मेरे द्वारा जो की गई शिकायत थी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी पोर्टल पर, IGRS पोर्टल पर मैंने शिकायत की थी। उसके संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी कार्यालय में शिकायत आई थी। उसको मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान लेते हुए एक कमेटी बनाई गई। उसमें क्या नाम है, सचिव हैं, अपर सचिव, संयुक्त सचिव दुबे जी, उनको जांच सौंपी गई। उसके बाद में DM साहब ने, मैंने जिलाधिकारी महोदय गौतम बुद्ध नगर को भी दी थी कार्रवाई करने के लिए, और पुलिस कमिश्नर महोदय गौतम बुद्ध नगर, उनको भी दी थी। उनके द्वारा, DM साहब के द्वारा ADM प्रशासन दिवाकर सिंह को जांच सौंपी गई है, जिसमें कि 15 मई तक इसमें कार्रवाई करें और उसके बाद FIR दर्ज करें। 9 FIR जो 9 भवन की मंजूरी दी है उन सब में 9 FIR मंजूर होंगी और अलग अलग थानों में पंजीकृत मुकदमे दर्ज होंगे। मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध मेरी जंग जारी रहेगी। कहीं भी भ्रष्टाचार मिलता है, चाहे सरकारी महकमा हो या भूमाफिया हो, मेरी जंग जारी रहेगी। और जो भी गलत काम करेगा और मुझ पर साक्ष्य होंगे, मैं उनकी शिकायत करूंगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी देश को चला रहे हैं, देश को नई ईजाद दी है, नए वो करे हैं। लेकिन फिर एक बात कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जैसे हमारे देश में नेता नहीं है, ईमानदारी की मिसाल हैं। उन्होंने भी कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी अधिकारी किसी भी चाहे कितनी पहुँच का सही, अगर मिलता है, उस पर भ्रष्टाचार साबित होता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। और फिर ये बात कहना चाहता हूँ मैं, मान लो जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार फैला रहे हैं,
जब से इनकी नौकरी लगी है तब से आज तक इनका बैकग्राउंड देखा जाए कि इन पे क्या था और आज क्या है। इन भ्रष्टाचार अधिकारियों की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए कि जो संपत्ति इन्होंने अर्जित करी है कहाँ से करी है, कहाँ से इतना पैसा इन लोगों के पास आया है। मुझे देखिए, मैं इतना बर्बाद हो गया, सरकारी प्रॉपर्टी खाली करवाने में लगा हूँ जेवर में। ये 5,000 करोड़ की सरकारी प्रॉपर्टी खाली करवा रहा हूँ, जिसमें मेन चौराहे पर तालाब मार्केट है, जिसमें 150 दुकानें बनी हुई हैं। इसमें भी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार द्वारा फर्जी पट्टे बैनामे करे गए। इन ज़मीनों पर भी बेशकीमती ज़मीन है, 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी अगले तालाब की, 6 बीघे ज़मीन में मेन चौराहे पे 3 लाख रुपए गज के रेट है, 5,000 का ज़मीन है। लेकिन सब सेटिंग अधिकारियों की और भूमाफियाओं की मिली भगत से होती है। भूमाफियाओं की हिम्मत नहीं है कि किसी भी सरकारी ज़मीन पर बगैर अधिकारी के वो कब्जा कर ले, या किसी भी अधिकारी के बगैर किसी प्रकार की भी एनओसी या कहीं और कोई कागज़ प्राप्त कर ले। जो भी कार्रवाई होती है भूमाफियाओं के द्वारा, ये भी एक तरीक़ा से भवन मालिक जिन्होंने एनओसी लिए भूमाफिया ही हैं। भाई मान लो लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते में आप इस तरीक़ा से कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 मीटर की दूरी बनाए रखो, और आप भवनों का बहुत ही निरीक्षण कर रहे हैं, सबको साथ लेकर बहुत ही निरीक्षण कर रहे हैं, एनओसी जारी कर रहे हैं, जबकि अभी बिल्डिंग भी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। अभी बिल्डिंग जिनकी एनओसी जारी करी है उनमें से कुछ बिल्डिंग तो अभी कंप्लीट भी नहीं है पूरी, उसके बावजूद एनओसी जारी कर दी है। जाहिर सी बात है, मोटा पैसा लिया गया, इनका कोई वो क्या लोग का रिश्ता तो है नहीं इन लोगों के। मैं तो फिर यही कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं इन सबके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ये नौकरी से बर्खास्त होने चाहिए और इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ उमेश कुमार उर्फ मंत्री जी, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करने के बाद जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में जानकारी दी। नीतीश छौंकर के साथ मैं चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।